हेलो साथियों, आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस का महत्व क्या होता है, लेंस की उपयोगिता क्या होती है, इन सब विषयों पर आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके के महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा हमारी बनी रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, लेंस होता क्या है। तो लेंस की परिभाषा में हमने लिखा है, लेंस ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्रपृष्ठों से अथवा एक वक्रपृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। कहने का मतलब ये है, सरल भाषा में इसको अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, दो पारदर्शी गोली पृष्ठों से घिरी संरचना लेंस कहलाते हैं। दो पारदर्शी गोली पृष्ठ, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गोली पृष्ठ क्या होते हैं, गोली दर्पण क्या होते हैं। लेकिन दर्पण में होता क्या था कि दो गोली पृष्ठ तो होते थे, लेकिन उनमें से किसी एक, दर्पण में एक गोली पृष्ठ होता था, उसमें से किसी एक पृष्ठ पर हम लोग कलई कर देते थे तथा दूसरे पृष्ठ से क्या होता था, प्रकाश का परावर्तन होता था। लेकिन लेंस क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, पारदर्शी होता है। लेंस क्या होगा, पूरी तरीके से पारदर्शी होगा। और पारदर्शी होने का मतलब है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें चली जाती हैं, और जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन हो, अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंसों द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। बात हमको ध्यान रखनी है, दर्पण द्वारा प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, लेकिन लेंसों द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो मान लीजिए अगर हमको भी दो गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ ये हो गया और दूसरा गोली पृष्ठ ये हो गया, अगर इनको समीप ला के एक दूसरे के पास रख देते हैं या एक दूसरे से घेर देते हैं, तब इसमें क्या होता है, लेंस का निर्माण हो जाता है। दो पारदर्शी गोली पृष्ठों को से घिरी संरचना को हम क्या कह सकते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे एक पारदर्शी पृष्ठ ये था गोली पृष्ठ, दूसरा गोली पारदर्शी पृष्ठ ये, अगर इन दोनों को समीप ला के रख दिया जाता है तो लेंस का निर्माण हो जाता है। इसमें अपोजिट क्रम में रख दिया गया है। तो वही कहा गया है कि ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ हो, इसमें से एक पृष्ठ आपका समतल भी हो सकता है लेकिन दूसरा हमारा गोलीय पृष्ठ होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। या फिर सीधे सीधे हम कह सकते हैं, दो पारदर्शी गोली पृष्ठों से घिरी संरचना को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि लेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते तो उभयोत्तल भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल मुख्यतः दो प्रकार की बात करेंगे। पहला लेंस होता है आपका अवतल लेंस और दूसरा क्या होता है, उत्तल लेंस। पहला प्रकार क्या है लेंस के, लेंस का पहला प्रकार है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस किसे कहते हैं, आइए देखिए। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये गोली पृष्ठ है, दूसरा गोली पृष्ठ है। अगर इसकी बनावट की बात करते हैं तो आप देख रहे हो किनारों पर ये क्या है, मोटा है, परंतु बीच में पतला है। तो हम कहेंगे वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला, ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस। फिर हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या होता है, इसकी संरचना में अगर हम देखें तो ये आपको किनारों पर क्या है, पतला दिख रहा होगा, परंतु बीच में क्या है, मोटा है। तो वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस, और वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। अब इसमें कुछ बिंदु भी होते हैं कि ये बिंदु क्या हैं, लेंसों में कितने प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। तो लेंसों के प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। जैसे आप ये उत्तल लेंस देख रहे हैं और ये अवतल लेंस, इसमें आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे। एक तो ओ लिखा गया है, ओ क्या होता है, यहाँ पे होता है। दूसरा क्या होता है, F1, दूसरा होता है 2F1, फिर होता है F2 तथा 2F2। सेम इसमें भी होता है। इसमें जो आपका F2 दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। जो आपका F2 होगा यही हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन कौन से लेंस के प्रमुख बिंदु होते हैं। तो जो पहला इसका प्रमुख बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। लेंस का पहला पॉइंट क्या होता है, मुख्य अक्ष। दूसरा होता है प्रथम फोकस। तीसरा होता है प्रथम फोकस की दुगनी दूरी पर स्थित कोई बिंदु, या फिर चौथा होता है द्वितीय फोकस। पांचवा होता है द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी पर स्थित एक बिंदु। तो यहाँ पे देखिए हम अब इन पॉइंटों की बात करते हैं, इनको परिभाषित कैसे करते हैं।
पहला पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ पे मुख्य अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष आप देख रहे होंगे, यही जो सीधी रेखा दिख रही है आपको दोनों लेंसों में, इसको हम कहते हैं लेंस का मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? अगर हम कहें प्रथम फोकस, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, और ये क्या है? द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस, प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस से होकर जाने वाली सीधी समतल रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी समतल सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका होगा मुख्य फोकस, या जिसको F2 कहते हैं। F2 क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस का द्वितीय फोकस। जैसे मान लीजिए इस लेंस में अगर कोई प्रकाश की किरण हम ये लेके आए, ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहाँ से होकर जाएगी? आपकी द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। यानी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाए उसी को हम क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस। जबकि अवतल लेंस में अगर देखें तो ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई, अब इसी पॉइंट से इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगी? आभासी रूप से हम इसको मान सकते हैं कि ये कहाँ से जाएगी? F2 से होकर जाएगी, परंतु ये क्या होगी? इस तरीके से इसका अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यही चीज़ आपको बताया गया कि जिस बिंदु से होकर जाए या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। फिर आते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु होता है जहां से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना अपवर्तित हुए सीधे उसी मार्ग में निकल जाती है। ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य प्रकाशिक केंद्र। जैसे मान लीजिए वस्तु है, अब ये प्रकाश की किरण एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, अगर दूसरी किरण को हम प्रकाशिक केंद्र O से लेके जाएं तो क्या होगा? अपवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है? सीधे उसी मार्ग में आगे निकल जाती है, ये अपवर्तित नहीं होती है। मतलब ये क्या होगी? अपने मूल मार्ग से विचलित नहीं होती। इसमें भी देखते हैं, अगर इसको O से हम लेके जाएंगे तो ये क्या होती है? बिना अपवर्तित हुए सीधे उसी मार्ग में निकल जाती है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरी चीज़, अब जैसे 2F1 और 2F2 आपको दिख रहा है, तो जो आपके फोकस होते हैं इनकी दूरियां बराबर होती हैं, तो लेंस के फोकस से दुगनी दूरी पर स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस का द्वितीय फोकस से दुगनी दूरी पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जैसे आप लोगों ने दर्पण पढ़ा था, दर्पण में गोली पृष्ठ होता है, गोली पृष्ठ के लिए फोकस से दुगनी दूरी को हम वक्रता केंद्र, तो इसको हम पहले पृष्ठ, जैसे 2F1 है तो इसको पहले गोली पृष्ठ या पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र बोल सकते हैं, और 2F2 को दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र बोल सकते हैं। सेम चीज़ें हैं, या हम कहें गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को ही हम क्या कहते हैं? लेंसों की प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस से दुगनी दूरी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक दर्पण के लिए वीडियो नहीं देखी वो दर्पण का वीडियो देख लें, क्योंकि लेंस जो होता है पूरी तरीके से आप देख लें 2 दर्पणों से या गोली पृष्ठों से मिलकर बना है, और जो पॉइंट गोली पृष्ठ के लिए होते हैं वही पॉइंट यहाँ भी लागू होंगे, और सेम नियम वही चीज़ होते हैं। प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, सारी चीज़ आपका दर्पण यानी प्रकाश के परावर्तन से आएगी। बस अंतर इतना है, यहाँ पे अपवर्तन होता है। तो एक बार उस वीडियो को आप लोग रिवाइज़ कर लें ताकि लेंस का चैप्टर आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज हमने देखा कि हमने बात किसकी की? आज हमने बात की लेंस की। लेंस क्या होता है? ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो 2 वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। अथवा इसकी परिभाषा, दूसरी परिभाषा हम बोल सकते हैं 2 पारदर्शी गोली पृष्ठों से घिरी संरचना को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं।
दो पारदर्शी गोली पृष्ठों से घिरी संरचना को हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। लेंस के प्रकार क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो होते तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः दो प्रकार की बात की जाएगी। एक अवतल लेंस होता है, दूसरा उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस की बात बताई जाए तो अवतल लेंस क्या होता है? किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। जबकि उत्तल लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा, इसमें अवतल लेंस में क्या होता है? किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस क्या होता है? किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। जबकि उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस क्या होगा? किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है।